तो हमने डेवलपमेंट में क्या देखा, प्लांट डेवलपमेंट सीधी सी बात है कि आपकी ग्रोथ और आपके डिफरेंशिएशन के सम को बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई सेल डेवलप होगी तो उसके अंदर ग्रोथ भी होगी और ग्रोथ के साथ साथ फिर उसमें डिफरेंशिएशन भी होगा, यानी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनेंगी जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी। दैट इज, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो, उसे डेवलपमेंट बोलते हो। दैट इज। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, राइट डाउन। इट इज रिप्रेजेंटेड, it is represented as follows, it is represented as follows। ठीक है, इस चीज को लिखवा रहा हूं फिर मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले लिख लो, आपका एनसीईआरटी में है ये, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगी। ऑब्वियसली बेटा डेवलपमेंट जो होगा, ग्रोथ जो होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो आएंगी आएंगी। सबसे पहले ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगी, ये इनमें क्या होगा, आपका प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। दैट विल शो प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ बेटा कोई टर्म नया है, लेकिन आप लोगों को पहले ही हम बता चुके थे। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है, मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, वो ग्रो करेगा, डिवाइड नहीं, वो ग्रो करेगा। दैट इज, तो उसी को हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ कह रहे हैं। फिर ये जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी बेटा, तब इसके बाद क्या होगा आपको, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद फिर इसके बाद बेटा आप देखेंगे नेक्स्ट जो फेज आएगी, दैट इज सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन बोले तो क्या, सेल डिवीजन का मतलब बेटा एक्सपेंशन। दैट मींस एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन यानी सेल्स साइज में बड़ा होंगी, ठीक है, नंबर बढ़ेंगे उनके, साइज में भी बड़ी होंगी और नंबर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन बोलो या एलोंगेशन भी बोल सकते हो, ये होगा। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद देखोगे आप डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा बच्चों आपका, फिर डिफरेंशिएशन के बाद आपका मैच्योरेशन आएगा, मैच्योर सेल्स बनेंगी। ठीक है, मैच्योरेशन होगा और मैच्योर सेल्स बन जाएंगी। और मैच्योर सेल जब बन जाएंगी फिर क्या होगा, सेनिसेंस, बुढ़ापा आ जाएगा। सेनिसेंस, और इन द एंड डेथ। सबसे एंड में क्या होगी, डेथ। तो दिस इज द डेवलपमेंट। कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, सब में इसी तरह से ही होगा कि पहले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड हुई, उनमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब मैंने अभी समझाया कि इनमें क्या होगा, डिवीजन नहीं होगा अभी, अभी सिर्फ ग्रोथ हो रही है। क्या, उसका साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ रहा है, दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म विल बी ग्रो। ठीक है, देन आपका प्रोटोप्लाज्म जब ग्रो करेगा तो उसमें क्या होता है बेटा, आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है। रेशियो एक सा नहीं रहता, रेशियो बिगड़ने के बाद ही फिर आपका सेल डिवाइड होती है। तो यानी फिर आपका एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, सेल डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल्स डिवाइड हो गई यानी आपका एलोंगेशन हो चुका है, फिर वो सेल्स में से क्या होंगी, कुछ सेल्स पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देंगी। जैसे हमने अर्थमेटिक ग्रोथ में देखा था, सिंगल सेल थी, सिंगल सेल्स में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद आपकी दो सेल बनी, दो में से एक सेल तो बन गई परमानेंट और दूसरी जो थी वो कैसी रही, मेरिस्टेमेटिक। फिर उस दो सेलों में फिर से डिवीजन हुआ, तीन सेल बनी थी। तीन में से जो तीन सेल्स बनी थी उनमें से क्या हुआ, एक आपकी मेरिस्टेमेटिक बनी रही और दो सेल जो थी वो परमानेंट हो गई। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन के बाद हो रहा था। और फिर डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तब उनमें से आपकी कुछ सेल्स कैसी हो जाएंगी, दैट इज मैच्योर हो जाएंगी। एज यू नो, डिफरेंशिएट होने का मतलब ये है कि सेल मैच्योर हो गई है, तो दैट विल, वो एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देंगी। और फिर ये मैच्योर सेल्स क्या होंगी, इनकी एज हो जाएगी। एज होने के बाद इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बेटा क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। सभी को समझ में आई? अविनाश, रितिका, वर्षा, प्रभजोत, आशीष, यस। ठीक है ना इस चीज को? ओके बेटा, अब इसको ना एक सिंपल से डायग्राम की फॉर्म में समझ। अब इसी लाइन को एक डायग्राम की फॉर्म में देखोगे तो और इजी हो जाएगा।
हम सबसे पहले एक सिंगल सेल ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक। हमने एक मेरिस्टेमेटिक सेल ले ली। अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल में हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाएंगे, यानी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। इसके अंदर आपने करी प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ में इसका क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो चुका है। अब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो चुका है तो अब क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है, यानी सेल कैसी हो गई, एलोंगेट हो गई। एलोंगेट का मतलब इंक्रीज इन साइज, है ना, इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इसमें क्या होगा बेटा, नाउ सेल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पहले प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा तो आपकी सेल का साइज बढ़ गया, और फिर आपका सेल जो थी वो आपके डिवाइड होने लगेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेल को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉइल सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लाइक दिस। यहाँ पे छोटी थी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी कर दी। अब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जब सेल डिवाइड होगी बेटा, तो यहाँ पे ये जो सेल थी, सिंगल सेल थी, कितनी सेल बन गई सिंगल से, 2 सेल बन गई। एक ये सेल और एक ये सेल, ये 2 सेल हमने सेल डिवीजन से बना के दिखा दी। अब बेटा यहाँ पे समझना एक इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या, आपकी यहाँ पे बेटा सिंगल सेल से 2 सेल बनी थी। इस 2 सेल में से एक सेल तो वापस क्या करेगी, आपका डिवीजन करेगी। ठीक है, एक सेल तो वापस आपकी सेल डिवाइड हो जाएगी, एक सेल तो वापस से डिवीजन किया। यहाँ पे सेल आपकी डिवाइड हुई थी, सिंगल से कितनी बनी, 2 सेल बनी। 2 में से एक सेल आपकी जो है वो तो अगेन सेल डिवीजन करेगी, यानी ये कैसी रहेगी, मेरिस्टेमेटिक रहेगी। दिस वन, ये वाली सेल कैसी रहेगी, मेरिस्टेमेटिक रहेगी, अगेन नेचर वाइज। जो मैंने अभी अर्थमेटिक वाला कंसेप्ट समझाया था वही है। ये सेल आपकी मेरिस्टेमेटिक रही, और ये सेल जो है दूसरी वाली, ये कैसी हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। दैट विल शो सेल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे आपका सेल डिफरेंशिएशन हो गया, यानी दोनों सेल डिफरेंशिएट नहीं हुई है, एक ही सेल आपकी सेल डिफरेंशिएट हुई है। ठीक है, अब ये सेल सेल डिफरेंशिएशन करेगी। सेल डिफरेंशिएट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, दैट विल शो मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन हो गया इसका। और मैच्योरेशन के बाद बेटा नाउ अब क्या होगा, मैच्योर सेल बन जाएगी। ठीक है, मैच्योर सेल बन चुकी है आपकी, दैट इज अ मैच्योर सेल। अब ये जो मैच्योर सेल है ये एक पर्टिकुलर काम करेगी। दिस सेल विल फंक्शन एज अ पर्टिकुलर, है ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी। दैट विल वर्क एज अ परमानेंट सेल, एक परमानेंट सेल की तरह काम करेगी, एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू करेगी। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसके बाद जब इसकी एज हो जाएगी, इस सेल की, मैच्योर सेल की एजिंग हो जाएगी जब, तो क्या आ जाएगा, सेनिसेंस आ गई इसमें। सेनिसेंस आ गई इसमें। सेनिसेंस की वजह से इसमें क्या होगी, अल्टीमेटली एंड में इसकी डेथ होगी। तो बेटा अब ये डायग्राम से कंसेप्ट डेवलपमेंट का बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, ये डायग्राम से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, ठीक है, जस्ट ये डायग्राम को बना लेना, आपकी कहानी खत्म डेवलपमेंट की। बस यही है मेन डायग्राम, बाकी तो फिर थ्योरी है इसकी जो लिखनी है बस। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज और है कि आपकी सेल जो डिवाइड होगी वो कहाँ से हो रही है, डिफरेंशिएशन, दैट इज यहाँ पर। ठीक है, जब सेल्स में यहाँ पे फिर आपका सेल डिवीजन हो रहा है, जो चीज मैंने ये दिखाई है
दैट इज यही चीज यहाँ पे कि आपका पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई तो वो सेल्स में इलोंगेशन हो गया। सेल जब इलोंगेट हो गई तो फिर उसमें हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, फिर दो सेल्स बन रही हैं, आपकी एक सेल वापस से डिवाइड होगी और मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह काम करेगी। दैट इज हाउ। बस यही चीज यहाँ पे समझाइए डायग्राम के फॉर्म में। ये डायग्राम बना लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ बच्चों, राइट डाउन। प्लांट फॉलोज different pathway different pathway in response to environment in response to environment or phases of life, environment or phases of life, to form different kind of structure, to form different kind of structures. This ability is called plasticity. Called plasticity. ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? प्लास्टिसिटी कहते हो। प्लास्टिसिटी को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि प्लांट का अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना। ठीक है, प्लास्टिसिटी दैट मींस एक लाइन में अगर हम बोले तो एबिलिटी ऑफ प्लांट टू चेंज देयर स्ट्रक्चर, टू चेंज देयर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसे आप प्लास्टिसिटी कहते हो। कुछ समझ में आई बेटा? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि प्लांट जो होते हैं अपनी शेप को चेंज तो करते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से करते हैं। उनके पाथवे थोड़े अलग अलग है। शेप को चेंज करेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से, या तो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो लाइफ की फेज है, लाइफ फेज का मतलब किस लाइफ शेप में, अपना किस स्टेज में है। लाइफ फेज का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि भाई अर्ली फेज में है या आपके मैच्योर फेज में है। तो आपके प्लांट की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, उसके ऑर्गन्स की, उसके पार्ट की शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट का मतलब जैसे समझो, आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट लाइक व्हाट, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, वाटर कंटेंट को बेटा आप लेके चलो कहाँ पे? स्टोमेटा के अंदर। आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो स्टोमेटा फूल जाएंगे, दैट विल बिकम टर्जिट। इस तरह से हम पीछे भी ये चीज पढ़कर आए थे कि आपके स्टोमेटा कैसे हो गए? टर्जिट हो गए, जो वाटर कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, इन्वायरमेंट की के हम रेस्पॉन्स में बात कर रहे हैं, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो स्टोमेटा कैसे हो गए? टर्जिट हो गए। अब भाई आपका वाटर कंटेंट अगर कम है तो आपके स्टोमेटा कैसे हो गए? फ्लैसिड हो गए, लाइक दिस। यही चीज हम लीफ के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, यही चीज हम लीफ में भी समझ सकते हैं। दिन में आप देखोगे लीफ जो होती है कैसी हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि दिन में वाटर लॉस ज्यादा होता है। वाटर लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। गर्मी की वजह से क्या हो जाता है? उनकी लीफ श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन मॉर्निंग में ही और आपके शाम को वही लीव्स वापस से एकदम एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। तो दैट इज अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी शेप को क्या किया? चेंज किया। शेप क्यों चेंज करी? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है दिन में, तो स्टोमेटा भली बंद है, ठीक है, लेकिन अपनी श्रिंक करके सरफेस एरिया को कम कर लेती है लीव्स। सरफेस एरिया कम हो गया तो फिर आपका लॉस भी कम हो रहा है। और शाम को और दिन में, मॉर्निंग के टाइम में आपका सन हीट ज्यादा नहीं होती है, तो अपनी लीव को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। गॉट इट बेटा? तो आपको ये समझ में आ गया एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स में कैसे करती है प्लांट की लीफ, जो प्लांट जो होते हैं कैसे अपनी शेप चेंज कर रहे हैं।
इसी इसी फिनोमिना को, sir. ओके बेटा, एंड इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? प्लास्टिसिटी कहते हो। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, जिसमें अपनी लीव्स, आई मीन लीफ बोल रहा हूँ, जिसमें अपने प्लांट्स क्या होते हैं, शेप को चेंज करते रहते हैं, दैट इज। तो अब आ जाओ, यहाँ पे दो टर्म्स हैं आपके। सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे, राइट डाउन, एग्जांपल्स दे रखे हैं दो आपके, हेट्रोफिली, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। जो मैंने अभी बताया ना कि आपके प्लांट दो दो पॉइंट से देखेंगे तो आपके अलग अलग रेस्पॉन्स देते हैं, कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लाइफ फेज, लाइफ स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप पहले, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डायग्राम की, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी डायग्राम को दिखा रहा हूं मैं। फेजेस ऑफ लाइफ, दिस इज, ये देखो बेटा, सिर्फ डायग्राम से ही समझ जाओगे, थ्योरी तो लिखाऊंगा बट यहीं पे इसी में समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को देख लो, क्लियर कंसेप्ट। बेटा यहाँ पे आपको कोरिएंडर की लीफ दिखा दी है, सभी ने धनिया देखा ही होगा, कोरिएंडर ऐसा है जो सभी ने देखा है। आप धनिया को देखोगे तो आप देखना उसमें दो अलग अलग लीफ होती है। जब वो धनिया बहुत छोटा होता है, यानी अर्ली फेज में होता है, जुवेनाइल फेज का मतलब है दैट मीन्स अर्ली फेज, ठीक है। अर्ली फेज में जब होगा तो उस धनिया की जो लीफ होंगी, कोरिएंडर लीव्स जो होती है बेटा, काफी अलग होती है, इस तरह से दिखाई देंगी आपको कोरिएंडर लीफ, बिल्कुल। लेकिन जब वही कोरिएंडर, वही धनिया जब एडल्ट हो जाता है, बड़ा बन गया है, मैच्योर हो गया है जब वो आपका, तो उसकी लीफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है, दैट इज हाउ। इसी को आप क्या बोलते हो? हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब, नाम को डिकोड करने का तरीका है, हमने कहा नाम को डिकोड कर दो। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो? जल्दी बताओ, कौन बताएगा हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? राइट राइट अविनाश, राइट प्रभजोत, दैट इज डिफरेंट। हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। फिली किससे मिलता जुलता लग रहा है? राइट रितकर, राइट, राइट अविनाश, दैट इज लीफ। राइट राइट बच्चों, राइट राइट राइट, ऑब्वियसली बेटा लीफ प्लांट में ही होंगी, राइट। तो हो गया क्लियर बेटा कंसेप्ट, हेट्रोफिली का मतलब डिफरेंट लीव्स। यहाँ पे लीव्स आपकी किसी एक प्लांट में अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्टेज, कि जब वो अर्ली फेज में है, शुरुआत में प्लांट प्लांट लेट है वो, जब तब उसके अंदर लीफ कुछ और होगी, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसके अंदर लीफ कुछ और हो जाएगी। गॉट इट बेटा? टॉपिक समझ में आ गया? बेटा टॉपिक क्लियर? ठीक है अविनाश, बाकी बच्चों को, आशीष बेटा, आराधना, प्रभजोत, रितिका एंड वर्षा, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay. आराधना इज नॉट इन Yes, द sir. क्लास? ओके, आराधना क्लास Yes. में नहीं है, ठीक है प्रभजोत, ठीक है। तो राइट डाउन, कहाँ कहाँ आपको ये हेट्रोफिली देखने पड़ती है, देखने को मिलती है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टेज। यहाँ पे हम एग्जांपल जो पढ़ रहे हैं लाइफ फेज के बेस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, किन प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। तो राइट डाउन, सबसे पहले इन कोकोनट, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इन कोकोनट, सॉरी कोकोनट बोल रहा हूँ, सॉरी कॉटन, इन कॉटन, कॉमा कोरिएंडर, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, लार्कस्पर, ठीक है। ओके, ये आपके एग्जांपल्स हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं अर्ली फेज में और मैच्योर फेज में अलग अलग होती है, दैट इज larkspur, the leaves of the leaves of the juvenile plant and mature plant is different in shape, ठीक है, अलग अलग है शेप के बेस पे।
अब आ जाओ दूसरा जो था हमारा पाथवे, हमने देखा दो तरह के पाथवे थे, एक तो लाइफ फेज के बेस पे, दूसरा एनवायरनमेंट के बेस पे। तो नाउ राइट डाउन सेकंड वन, आपका एग्जांपल हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरनमेंट। हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के बेस पे हम देख रहे हैं हेट्रोफिली को। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ पे अगेन सेम वही एक डायग्राम आपका, दिस इज, ये है बेटा, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप इनको मार्क कर लेना वहीं पे। ठीक है, दैट इज, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है बेटा, ये तो लाइफ फेज के बेस पे था, दैट इज, ये ऊपर वाला डायग्राम जो दिखाया है, ये तो ये A1 जो डायग्राम है, दैट इज इन द ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फेज। ठीक है, लाइफ फेज के बेस पे कि आपको अलग अलग लीव देखने को मिलती है। लार्क्स पर का ये दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल, धनिया के जैसा ही होता है ये भी देखने में, दैट इज लाइफ फेज के बेस पे। दूसरा वाला जो है ये एग्जांपल बी वाला, ये जो एग्जांपल है बेटा, ये है एनवायरनमेंट के बेस पे, दैट इज लीफ अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बेस पर है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल क्या है, बटर कप दे रखा है आपका, दैट इज एग्जांपल। अब यहाँ क्या बता रखा है, बटर कप आपका एक एक्वेटिक प्लांट है। अब इस बटर कप में क्या होगा बेटा, जो पार्ट ये सरफेस पे होता है, पानी की सरफेस पे मिलता है। ठीक है, तो जो पार्ट इसका पानी के ऊपर होगा उसकी लीफ तो इस तरह से होगी, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो दिखा रखा है, ये उसकी प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है। पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी लीफ तो होगी इस तरह से। और जो पार्ट पानी के नीचे मर्ज्ड होगा, सबमर्ज्ड होगा, जो डिबा हुआ होगा पानी के नीचे प्लांट का, उसकी लीफ ऐसी होगी, तो उसको क्या बता दिया, वाटर हैबिटेट। इज इट क्लियर बेटा? एक ही प्लांट में दो लीफ देखने को मिलेंगी, ये पानी की सरफेस पे मिलता है, तो पानी के ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसकी लीफ ऐसी होगी, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो पार्ट पानी के नीचे होगा उसकी लीफ इस तरह से होगी, दैट इज वाटर हैबिटेट। बेटा क्लियर वाली बात बच्चों? बटर कप के एग्जांपल की बात है, ठीक है आ रहा था, ओके। अविनाश, रितिका बेटा, वर्षा, प्रभजोत, आशीष, सभी को क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है, तो आपका एग्जांपल बटर कप है। यहाँ पे राइट डाउन, सीधा सीधा, difference in shape, difference in shapes of leaves produced in air, and water। ठीक है, एयर का मतलब हवा में नहीं, एयर का मतलब यहाँ पे पानी में ही है प्लांट, तो एक पार्ट होगा जो पानी के ऊपर होगा, एक पार्ट होगा जो पानी के नीचे होगा। ठीक है, एयर एंड वाटर, ये है उसका मतलब। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, बटर का। तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप दिमाग में रखना, दैट इज ओके। तो ये हो गया बेटा हेट्रोफिली, ये हो गई प्लास्टिसिटी आपकी डन। आई होप सो समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स। मैं फैक्टर्स पहले भी समझा चुका हूं, अभी बस बता रहा हूं। ठीक है, नाउ हम फैक्टर्स की बात करेंगे प्लांट के लिए। प्लांट के जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन से फैक्टर थे, हम पीछे भी देख चुके थे, आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये फैक्टर्स हम देख चुके थे। ये सारे फैक्टर्स थे आपके, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं इंटरनल, उसमें आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, और एक आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहाँ हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स। पहले एक हल्का सा आइडिया, फैक्टर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिटेल में नहीं बताऊंगा। फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट, दैट इज ओके बेटा।